हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू लर्निंग दर्श। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 5 जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल और पेट्रोलियम क्या होता है, पहले पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। पेट्रोलियम कैसे बना? पेट्रोलियम से जो है पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, वैक्स मिलता है, ऑयल मिलता है और ये बहुत सारी चीज़ें मिलती है पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम बना कैसे? हजारों साल पहले जो पेड़ थे, हमारे पेड़ थे, जानवर थे, वो सब जो है कुछ आंधी तूफान आया होगा उस समय पे, तो वो सब जो है ना मिट्टी के अंदर दफन हो गए और कई सालों तक टेम्परेचर और हीट और प्रेशर के कारण वो सब एकदम कंप्रेस होते गए और उससे जो है फिर बाद में एक ब्लैक कलर का लिक्विड बना जिसे हम लोग आज जानते हैं पेट्रोलियम। और इसी तरह से हमारा कोल भी बना। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है कोल और क्या होता है पेट्रोलियम। ये तो हम जान चुके हैं। अब देखने जा रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा होता है एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब, नेचुरल रिसोर्सेज का तो मतलब आपको पता ही होगा, जो नेचर से मिले हमें, जो चीजें हमें नेचर से मिले। तो इनएग्जॉस्टिबल का क्या मतलब होता है? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। मतलब कि ये रिसोर्सेज को हम चाहे जितना भी यूज कर लें, ये सब कभी भी खत्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड हैं। जैसे कि सनलाइट, सूरज से आने वाली रोशनी को हम चाहे जितना भी यूज कर लें वो कभी खत्म नहीं होगी। इसी तरह से हमारी मिट्टी को भी हम चाहे जितना भी यूज कर लें वो कहीं उड़ के नहीं जाएगी, ठीक है। हाँ, पर उसकी फर्टिलिटी खत्म हो सकती है। पर और इसी तरह था वाटर, एयर। पर आजकल जो है वाटर में क्या हो गया है कि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, जिसके कारण वाटर जो है वो रिन्यू नहीं हो पा रहा है और पेड़ों की कटाई भी एक कारण है इसमें, डिफॉरेस्टेशन। तो उस वजह से वाटर को मैंने इस लिस्ट में नहीं लिखा है। और फिर बाद में क्या है, सेकंड है एग्जॉस्टिबल। बस यहाँ पे इन हट गया, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये पूरा सेम है। These resources are present in limited, यहाँ पे अनलिमिटेड था, यहाँ का अन ये हट गया, केवल लिमिटेड क्वांटिटी में ये रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि अगर हम लोग उसे यूज करेंगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में जानवर, अगर हम लोग जानवरों को ऐसे ही मारते रहे, खाते रहे उन्हें, तो वो एक दिन जो है खत्म हो जाएंगे। और इसी तरह कोल और पेट्रोलियम, यानी कि ये सब हजारों साल लेते हैं बनने में फिर से। तो अगर ये एक बार खत्म हो गए तो ये कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो हमें जो है इन सबको सुरक्षित करना है और जो हमारे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्हें हमें एग्जॉस्टिबल नहीं बनने देना है। अब देखते हैं पहले कोल के बारे में। अब ये सब हम देख चुके हैं, अब कोल के बारे में देखते हैं। कोल क्या होता है? कोल होता है हार्ड, ब्लैक और कंबस्टिबल फॉसिल फ्यूल। मतलब ये सब फॉसिल फ्यूल हैं, क्योंकि जानवरों की जो ये सब ये जो भी जमीन के अंदर से निकलता है, ये पेट्रोलियम और ये कोल, इसे फॉसिल फ्यूल हम लोग कहते हैं। तो ये कंबस्टिबल का मतलब क्या है कि ये कोल जो है ये जल सकता है, इसमें आग लग सकती है, इसमें बर्निंग हो सकती है। तो ये हार्ड होता है, ब्लैक होता है, कंबस्टिबल फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल होता है, ये याद रखिएगा, केवल फ्यूल ना लिखिएगा, फॉसिल फ्यूल होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? इंडिया के बिहार में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और उड़ीसा में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 4 जगह पाया जाता है इंडिया में, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। फिर क्या है? ये एक सोर्स है किसका? एनर्जी का। जब इसे हीटेड किया जाता है, मतलब जब इसे गरमाया जाता है, गर्म किया जाता है एयर के साथ, तो क्या होता है? ये गर्म हो जाता है और प्रोड्यूस करता है CO2 एंड हीट। अब इसे हम लोग एक इक्वेशन टाइप का लिख सकते हैं मैथ की तरह, कि कोल को और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? हीट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कि हम लोग CO2 कह सकते हैं और ऑक्सीजन को O2 कह सकते हैं। अब इसके यूजेस क्या होते हैं? कोल का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? कोल के बहुत सारे यूजेस हैं, जिनमें से मैंने कुछ लिखे हैं। कोल का एक फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि ये कंबस्टिबल है, इसे ये बर्न कर सकता है और जल सकता है। तो हम इसे किसी चीज को जलाने में मदद कर सकते हैं और इसे जला के एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्या होता है? ये
थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में इसका बहुत यूज होता है। इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्री में यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर क्या है, चौथा है इट इज यूज्ड टू फॉर्म कोक। कोक के बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं इसी वीडियो में। तो ये कोक बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। फिर क्या है, ये यूज किया जाता है कोल तार। कोल तार क्या होता है, आपका जो हाईवे बना होता है, जो रोड आपकी बनी होती है उसमें, जिसे हम लोग कहते हैं डामर, डामर को ही इंग्लिश में हम लोग कोल तार कहते हैं। तो कोल से बनता है हमारा कोल तार और कोल गैस भी बनती है। कोल से हमारा कोल तार और कोल गैस बनती है। तो ये था हमारा ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और कोल के बारे में। आप आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास कोक के बारे में। तो कोक कैसे बनता है और ये कैसा होता है। तो कोक जो है वो टफ होता है, पोरस होता है, मतलब कि उसमें छेद होते हैं और एयर ज़्यादा होती है, और ब्लैक होता है और सॉलिड सब्सटेंस होता है। और ये जो है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, मतलब कि इसमें 98% कार्बन है, केवल 2% अदर मटेरियल है। 98% इसमें कार्बन होता है। ये आपकी मेन चीज़ है, इसे याद कर लीजिएगा आप, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। जब कोक को हीट किया जाता है, एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब जब कोल को हीट किया जाता है, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा है कोल के बारे में, तो जब कोल को हीट किया जाता है बिना एयर में, मतलब एयर नहीं होती है, और तब उसे हीट किया जाता है बिना एयर के, तो वो जो है उसमें जब गर्म किया जाता है तो उसमें से कोल तार अलग हो जाता है, कोल गैस भी अलग हो जाता है, और फिर बाद में कोक भी एक लेफ्ट बिहाइंड जो है ब्लैक के रूप में, ब्लैक कलर के रूप में बच जाता है। क्या बताया मैंने, कोक कैसे बनता है। कोल को एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब एयर नहीं होती उसमें हीट किया जाता है। ऐसा एक जो है वहाँ पे सिस्टम होता है कि जिसमें जो है एयर नहीं जा सकती और उसमें कोल डाल के हीट कर दिया जाता है, तो उसमें कोल तार, कोल गैस और कोक जो है अलग अलग हो जाते हैं, और कोक जो है ब्लैक कलर में बच जाता है। अब कोक के यूज क्या होते हैं, तो ये यूज किया जाता है मेटल के एक्सट्रैक्शन, मतलब कि जो फैक्ट्री में मेटल निकाला जाता है उसके यूज किया जाता है। इसे फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं, और इसे स्टील कंपनी में भी यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्यूल के रूप में, स्टील कंपनी के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग कोल तार के बारे में। कोल तार मैंने आपको बताया डामर होता है, इसका रोड बनाने में मेनली यूज किया जाता है। ये क्या होता है, ये एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसमें जो है अनप्लीजेंट स्मेल होती है, मतलब ये बहुत बदबूदार सा होता है, अच्छी स्मेल इसकी नहीं होती। और ये जो है इसमें 200 सब्सटेंस यानी कि 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। ये भी आपको याद रख लेना है कि 200 सब्सटेंस से मिलकर कोल तार बनता है। आपसे जैसे आ जाएगा कोल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑप्शन ए 10 सब्सटेंस, ऑप्शन बी 200 सब्सटेंस, ऑप्शन सी 100 सब्सटेंस, ऑप्शन डी 1000 सब्सटेंस। तो आपका ऑप्शन सी है 200 सब्सटेंस। ठीक है, अब इसके यूज क्या होते हैं। ये पहला यूज है वेरियस कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। बहुत सारे चीजें कोल तार से मिलती हैं, जैसे कि नेफ्थलीन बॉल। जब आप कहीं कपड़े स्टोर करते हैं अपने, तो उसमें गोलियां आती हैं वाइट कलर की, उसे आप डाल देते हैं ताकि उससे जो कीड़े होते हैं वो कपड़े को खराब ना करें। और जो है आप लिख सकते थे कि रोड भी इससे बनती है, लिख सकते थे आप, रोड्स आर मेड अप ऑफ कोल तार। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कोल गैस। कोल गैस क्या होता है, ये एक गैसियस फ्यूल है, मतलब इसमें गैस होती है इसीलिए कोल गैस नाम रखा गया। गैसियस फ्यूल है, और ये मैंने आपको बताया कि जब कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है तो कोल तार, कोल गैस और कोक अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो है प्रोसेस ऑफ कोक बनने की प्रोसेस में ये ऑब्टेन की जाती है। और ये मिक्सचर होता है किस चीज का, याद रखिएगा, मिक्सचर होता है हाइड्रोजन गैस का और मीथेन गैस का। ये किस चीज का मिक्सचर होता है कोल गैस, हाइड्रोजन और मीथेन गैस।
कोक इज अ मिक्सचर ऑफ कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन गैस। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या होते हैं। कोल गैस का यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में, ये सब फ्यूल ही है, फॉसिल फ्यूल है, लास्ट में फ्यूल है, तो आप एक कॉमन चीज लिख सकते हैं कि इनका सबका यूज एज अ फ्यूल किया जाता है। और क्या किया जाता है, लाइटनिंग के रूप में इसका यूज किया जाता है, मतलब लाइटनिंग मतलब जो बिजली कड़कती है वो वाली लाइटनिंग नहीं, इसका यूज किया जाता है रोशनी के लिए, या मतलब इसको जलाया जाता है और इससे रोशनी निकलती है। तो ये था हमारा कोक के बारे में। एक बार फिर से बता देते हैं क्या होता है। ये कोक जो है टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ये फॉर्म ऑफ कार्बन होता है जिसमें 98% कार्बन होती है। जब कोल को हीट किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर में, तो कोल गैस कोक अलग अलग हो जाते हैं। फिर बाद में यूजेस क्या होते हैं, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज किया जाता है, फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, स्टील कंपनी के रूप में स्टील कंपनी में यूज किया जाता है। फिर कोल तार थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसमें अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ये 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। यूजेस क्या होते हैं, बहुत सारे चीज़ें जो है इससे बनती हैं, और नैप्थलीन बॉल एक एग्जांपल है, और रोड भी बनती है, आप लिख सकते हैं। कोल गैस क्या होता है, ये गैसियस फूल होता है जो ऑब्टेन किया जाता है प्रोसेस ऑफ कोक में, और ये जो है मिक्सचर होता है हाइड्रोजन गैस का और मीथेन गैस का। इसका यूज़ क्या होते हैं, ये यूज़ किया जाता है फ्यूल में और यूज़ किया जाता है लाइटनिंग में। तो ये था हमारा कोक, कोल तार, कोल गैस। अब हम लोग देखते हैं कि पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं, और उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम पढ़ते हैं। तो पेट्रोलियम के बारे में है कि पेट्रोलियम क्या है। तो पेट्रोलियम एक थिक ब्लैक लिक्विड है जिसमें जो है अनप्लीजेंट स्मेल होती है, मतलब कि अच्छी खुशबू उसमें से नहीं आती, बदबू आती है। तो ये है, इट इज़ फाउंड इन डीप अर्थ क्रस्ट। ये जो है अर्थ के बहुत नीचे पाया जाता है। अर्थ की क्रस्ट का मतलब 3 लेयर होती हैं अपनी अर्थ की। पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है कोर। और उसमें मेंटल में इनर मेंटल, आउटर मेंटल, और इनर कोर, आउटर कोर, इस तरह से हो जाता है। तो ये डीप अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, जो कि ट्रैप होता है इन रॉक। वो ट्रैप होता है पेट्रोलियम रॉक में, मतलब कि पत्थरों के अंदर वो कैद होता है। इन सर्टेन एरियाज, मतलब हर जगह आप खोदेंगे तो हर जगह पेट्रोलियम आपको नहीं मिलेगा, वो कुछ ही जगहों पे होता है। और ये पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल या फिर क्रूड ऑयल, मतलब कि रॉक का तेल या फिर क्रूड का तेल। और कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है। तो पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, एलपीजी, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और क्या मिलता है, वैक्स और बिटुमेन। क्या क्या मिलता है, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्स और बिटुमेन। एलपीजी क्या होता है, एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये एलपीजी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको अपने किचन में देखने को मिलेगा। जो आपकी गैस सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी ही भरा होता है, जिससे आपके स्टोव जलते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है एक अच्छा फ्यूल है, गुड फ्यूल है। एलपीजी इज अ गुड फ्यूल, और ये बहुत आसानी से जल जाता है। आप लाइटर से एक छोटी सी चिंगारी जलाते होंगे, झरने से जल जाता होगा। ठीक है, तो ये बर्न्स इजली, और ये जो है हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करता। वहीं आप लकड़ी जलाएं अगर घर में, तो आपके घर में धुआं हो जाएगा। वहीं आप एलपीजी जलाएं तो आपके मतलब खाना भी अच्छे से बन जाएगा और धुआं भी नहीं होगा। वो जो है हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करता। और ये जो है इजी टू हैंडल, मतलब आराम से इसे कैरी कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और क्या है, इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, एक चीज़ होती है, एक मतलब टर्म होती है जिसे हम लोग कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर या फिर फ्लैश पॉइंट। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई बॉडी आके वो जो है जलना, बर्निंग, कंबशन हो जाए। मतलब कि ऐसा टेम्परेचर जैसे आप जिस टेम्परेचर पे अगर बॉडी को रख दिया जाए तो वो जलने लगे। जैसे कि पेपर को आप लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, वहीं आपका वुड, लकड़ी को जलने में टाइम लगेगा तो उसका हाई जो है इग्निशन टेम्परेचर होगा। और कैलोरीफिक वैल्यू की
वो चीज़ जो है कितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है, उससे हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू में नापते हैं। तो इसकी जो है कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये था हमारा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसी तरह की वीडियो मिल जाए, लर्नर आई मिल जाए, चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिल जाए, एमडीपी मिल जाए। और जो है वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।